welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the structural revolution in Indian architecture. देखिए, इतिहास के हर बिल्डर ने, हर आर्किटेक्ट ने एक ही बुनियादी दुश्मन का सामना किया है, ग्रेविटी। किसी भी चीज को, किसी स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ कैसे बनाया जाए, यही सवाल आर्किटेक्चर की पूरी कहानी का केंद्र है। तो सीधा उस बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये वो सवाल है जिसने सदियों तक इंजीनियर्स और आर्टिजन्स को चैलेंज किया। जरा सोचिए, अगर से बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स हैं तो उनसे एक ऊंची, शानदार और स्टेबल इमारत कैसे खड़ी की जाएगी। यही वो पजल था जिसे सॉल्व करने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चरल सिस्टम्स डेवलप हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सिस्टम से, यानी कि ट्रिबेट स्टाइल से। ये इंसान का ग्रेविटी को काबू में करने का सबसे पहला और आप कह सकते हैं सबसे स्वाभाविक तरीका था। दिस इज द फंडामेंटल एबीसीज ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए, इसका प्रिंसिपल नाम बहुत ही सीधा है। दो वर्टिकल पोस्ट्स खड़े कीजिए और उनके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम, जिसे लिंटल कहते हैं, रख दीजिए। बस एक ओपनिंग जैसे दरवाजा या खिड़की तैयार हो गई। ये बिल्कुल उतना ही सिंपल है जैसे कोई बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक से घर बना रहा हो। इंडिया की ज्यादातर प्राचीन मंदिरों में यह पोस्ट एंड लिंटल सिस्टम हर जगह दिखेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, दरवाजे खिड़कियां तो बन गए, पर छत कैसे बनेगी? मंदिर के ऊंचे ऊंचे शिखरास कैसे बनते थे? उसके लिए एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक का इस्तेमाल होता था, जिसे कहते हैं कॉर्बलिंग। इसमें पत्थरों की लेयर्स एक के ऊपर एक रखी जाती थी, लेकिन हर अगली लेयर पिछली वाली से थोड़ी सी अंदर की तरफ निकली हुई होती थी। ऐसा करते करते ऊपर जाकर सारी लेयर्स मिल जाती थी और एक कोनिकल रूफ या शिखरा बन जाता था। लेकिन हाँ, एक बात यहां याद रखनी बहुत जरूरी है। यह एक ट्रू आर्च बिल्कुल नहीं है, बल्कि आर्च का एक इल्यूजन है जो पत्थरों की हॉरिजॉन्टल लेयर से बनाया गया है। लेकिन इस ब्रिलियंट टेक्निक की भी ना एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। सारा वजन, सारा प्रेशर एकदम सीधा नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है। इसे कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या क्रशिंग प्रेशर। अब देखिए, पत्थर कॉम्प्रेशन में तो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब वो दबाव झेल सकता है, लेकिन वो टेंशन में यानी खिंचाव में कमजोर होता है। इसका मतलब साफ था, अगर बीम या लिंटल बहुत ज्यादा लंबा हुआ तो वो बीच से झुककर टूट सकता है। इसी वजह से ट्रेबिएटेड स्ट्रक्चर्स की दीवारें बहुत मोटी होती थी और छत को सपोर्ट देने के लिए फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स यानी बहुत सारे कॉलम्स लगाने पड़ते थे। नतीजा, अंदर की जो जगह की वो काफी क्रैम्प्ड, मतलब थोड़ी घुटी हुई सी और भारी भारी सी लगती थी। और फिर सीन में एक नया प्लेयर आता है। मिडीवल इंडिया में टर्क्स के आने के साथ आर्किटेक्चर की एक पूरी नई भाषा, एक नई ग्रामर इंट्रोड्यूस होती है। यह थी आर्क्यूइट स्टाइल, और इसने ही कंस्ट्रक्शन के सारे नियम बदल कर रख दिए। तो ये आर्क्यूएट स्टाइल काम करता है ट्रू आर्च के प्रिंसिपल पर। जहां ट्रिबेटियट स्टाइल का लॉजिक सीधा हॉरिजॉन्टल था, वहीं आर्क्यूएट स्टाइल का लॉजिक आप कह सकते हैं कर्व्ड था। ये सिर्फ देखने में अलग नहीं था, इसके पीछे की स्ट्रक्चरल फिजिक्स पूरी तरह से रेवोल्यूशनरी थी। अब इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टेक्निक का सारा जादू यहीं छिपा है। एक ट्रू आर्च को वेज शेप्ड यानी फन आकार पत्थरों से बनाया जाता है, जिन्हें वुसवर्ड्स कहते हैं। और इन सब वुसवर्ड्स को जगह पर लॉक करने वाला जो सबसे ऊपर सेंटर में पत्थर लगता है, वही है कीस्टोन। असली हीरो यही है। ये ऊपर से आने वाली वजन को सीधा नहीं भेजता, बल्कि उसे साइड में, बाहर की तरफ धकेलता है। इसी आउटवर्ड फोर्स को लैटरल थ्रस्ट कहते हैं। और इस पूरी संरचना को जोड़ने के लिए मोटर का इस्तेमाल हुआ, जो एक बेहतरीन बाइंडिंग एजेंट था। और सोचिए, जब इसी आर्च को 360 डिग्रीज घुमा दिया जाए तो क्या बनेगा? एक डोम। एक डोम फंडामेंटली एक 3D आर्च ही तो है। और इस एक इन्वेंशन का असर जबरदस्त। अब बहुत बड़ी बड़ी हॉल्स, जैसे मस्जिदों की प्रेयर हॉल्स, बिना एक भी पिलर के बनाए जा सकते थे। इसने तो जैसे इंटीरियर आर्किटेक्चर को आजाद ही कर दिया। तो अब जब दोनों स्टाइल्स के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हैं, चलिए एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं, ताकि दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। तो इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल लॉजिक की बात करें तो ट्रेबिएटेड है पोस्ट एंड लिंटल पर बेस्ड, जबकि आर्क्यूएट है ट्रू आर्च एंड डोम पर। फिर आते हैं सुपर स्ट्रक्चर्स पर। ट्रेबिएटेड टेम्पल्स में आपको कॉनिकल शिखारा दिखेगा और आर्क्यूएट स्ट्रक्चर्स में हेमिस्फेरिकल डोम। मटेरियल्स में भी बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेबिएटेड में ज्यादातर स्टोन का इस्तेमाल हुआ, जबकि आर्क्यूएट ने ब्रिक, मोर्टर और लाइम प्लास्टर के इस्तेमाल में क्रांति ला दी। और आखिर में टावर्स, मीनार्स ट्रेबिएटेड स्टाइल में नहीं मिलेंगी, लेकिन आर्क्यूएट आर्किटेक्चर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है।
लेकिन इन सब टेक्निकल बातों से परे जो सबसे बड़ा फर्क कोई भी इंसान महसूस कर सकता था, वो था अंदर के स्पेस की क्वालिटी। एक तिब्बती मंदिर के मंडपा या गर्भगृह में अक्सर पिलर्स का एक जंगल सा मिलता था, जिससे जगह थोड़ी बंधी हुई लगती थी। वहीं दूसरी तरफ एक आक्यूएट मस्जिद या मकबरे के अंदर एक विशाल, खुला और हवादार हॉल मिलता था, जो बिना किसी सहारे के खड़ा होता था। यह अनुभव अपने आप में ही क्रांतिकारी था। और अब आती है इस कहानी की सबसे दिलचस्प कड़ी, द ग्रेट इंडियन सिंथेसिस। देखिए, इंडिया में हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टाइल आया और उसने दूसरे को पूरी तरह से हटा दिया। नहीं, यहां इन दोनों स्टाइल्स ने आपस में बातचीत शुरू की, एक डायलॉग शुरू हुआ। और इसी डायलॉग से, इसी बातचीत से एक हाइब्रिड स्टाइल पैदा हुई, जिसे हम इंडो सारसेनिक फ्यूजन या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें एक तरफ ट्रेबिएटेड की हॉरिजॉन्टल मजबूती थी, तो दूसरी तरफ आर्क्यूएट के ऊंचे मेहराब और गुंबदों की शान और खुलापन था। और यही चीज आगे चलकर इंडियन आर्किटेक्चर की खास पहचान बनी। इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हमें हर तरफ दिखते हैं। ताजमहल को ही ले लीजिए, उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो एक परफेक्ट आर्क्यूएट डोम है ना? लेकिन उसके चारों तरफ जो पवेलियंस बने हैं, जिन्हें छतरीज कहते हैं, वो आराम से ट्रेडिशनल ट्रेबिएट स्टाइल के पिलर्स और लिंटल्स पर टिकी हैं। या फिर अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी को देखिए, वहां इस्लामिक फंक्शन वाली बिल्डिंग्स जैसे दीवाने खास को देसी ट्रेबिएट पिलर्स और बीम्स का इस्तेमाल करके बनाया गया। ये दिखाता है कि उस वक्त के कारीगरों ने दोनों स्टाइल्स की खूबियों को कितनी सुंदरता से मिलाया। तो आखिर में ये कोट पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। इंडियन आर्किटेक्चर पत्थर में लिखा गया दो महान परंपराओं के बीच का एक संवाद है। चलिए अब एक झटपट स्ट्रक्चर्ड रिवीजन करते हैं। 1. ट्रेबिएट स्टाइल, सिंपल पोस्ट एंड लिंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड। छत और शिखरा बनाने के लिए कॉर्बलिंग का इस्तेमाल। इसकी सबसे बड़ी कमी, अंदर की जगह पिलर्स की वजह से घिरी हुई और कम होती थी। 2. आर्क्यूएट स्टाइल, ट्रू आर्च, कीस्टोन और डोम के रेवोल्यूशनरी आइडिया पर बेस्ड। इसकी वजह से बहुत विशाल खुले इंटीरियर स्पेसेस बनाना मुमकिन हुआ और मोर्टार जैसे नए मटेरियल्स का भी इस्तेमाल शुरू हुआ। एंड 3. द इंडियन सिंथेसिस, इंडिया में ये दोनों स्टाइल्स लड़े नहीं बल्कि मिले और इससे बनी एक यूनिक इंडो सारसेनिक फ्यूजन स्टाइल, जहां ट्रेबिएट के बीम्स और ब्रैकेट्स आर्क्यूएट के आर्चेस और डोम्स के साथ इस्तेमाल किए गए। एग्जाम्पल्स में ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। तो ये थी आर्किटेक्चरल एक्सचेंज और इंटीग्रेशन की एक शानदार कहानी। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.